और अब कुछ सीधी लिए चलते हैं विधानसभा। कन्हैयालाल चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। के लिए भूजल किस तरह से हमारा संरक्षित है, इसके लिए हमने एक विधेयक जो लेके आ रहे थे प्राधिकरण बनाने के लिए, जिसमें भी हमारा मकसद ये था, क्योंकि ये पहले केंद्र के देखरेख के अंदर पूरे इंडिया में चल रहा था। बाद में धीरे धीरे लगभग 17 राज्यों ने अपने खुद का भी प्राधिकरण बनाया भूजल संरक्षण के हिसाब से। उसमें जितना भी जो शेष आता है, चाहे इंडस्ट्री के अंदर जो पानी का दोहन करते हैं या उसका सारा शेष केंद्र सरकार में जाता था, वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास आए। इसके लिए हमने ये प्राधिकरण बनाने की हमने योजना बनाई। इसके साथ साथ जो भूजल का दोहन, जो अगर हम आज से 40 वर्ष पूर्व की बात करें तो लगभग 35% यहाँ पे भूजल का दोहन होता था। आज लगभग 148% दोहन हो रहा है। अगर उसको रिचार्ज की बात करें तो केवल 100% ही हो रहा है। हमारा मकसद था कि इसके बाद में कृषि के अलावा, कृषि और घरेलू उपभोग के अलावा जो भी कोई ट्यूबवेल्स हो या जो भी अब दोहन करे, उसके लिए एक नीति बनाए। कम से कम उसको एनओसी हम प्राधिकरण से ले और उसमें तय करें कि इसको वापस रिचार्ज कैसे करेंगे। जितना पानी अगर हम धरती माता से हम निकालेंगे, उसका रिचार्ज भी कैसे, इसके लिए वो लेकर आ रहे थे। उसमें केंद्र में और लगभग 17 राज्यों में लागू, उनमें लगभग 15 राज्यों में केंद्र के अंदर उसका जो प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कोई आईएएस, रिटायर्ड आईएएस लेवल का अधिकारी था, और 2 स्टेट के अंदर जनप्रतिनिधि यानी उस विभाग का मंत्री था। हमारे माननीय सदस्यों का ये कहना था कि इस विधेयक के अंदर भी हमारे जनप्रतिनिधि का, चाहे विपक्ष हो पक्ष, दोनों ने कहा कि जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। और इसमें और कोई व्यापक चर्चा करने के लिए हमने इसको प्रवर समिति में कल भेजा। उसके बाद में जिस तरह से लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भी है, उन्होंने बोला कि साहब आपने इसको वापस क्यों लिया, थोड़े से गलत शब्द किए। तो मैं जिस तरह से उनका भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने गलत जानकारी लोगों को बीच में दे रहे हैं। हम इसको न तो कैंसिल कर रहे हैं, हम इसको प्रवर समिति में और अच्छा कैसे हो जनता के लिए, इसको हम करने वाले हैं। ऐसे बहुत सी चर्चा आज इसमें पानी को लेकर हुई है। आपने एक बड़ी बात बोली आज जल जीवन मिशन को लेकर कि भ्रष्टाचार इतना था कि कई अधिकारियों को, तकरीबन 50 के करीब अधिकारियों को आपने सस्पेंड कर दिया। लेकिन यदि गहराई पे जाएंगे तो काफी भ्रष्टाचार दिखेगा। आपके कहने का तात्पर्य ये था कि पूरे विभाग में ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो बिल्कुल सफाई क्यों नहीं करते आप? देखो, जिस तरह से भ्रष्टाचार का अगर लेवल देखें तो वास्तव में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमने अधिकारी को किया। आज हमारे पास जितने अधिकारी है उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है। दोषी कौन था, कहाँ, क्योंकि विभाग में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया तो वो ज्यादा भ्रष्टाचारी महीने भर में वहां पैसे खा के फिर दूसरी जगह पोस्टिंग करा लेता था। फिर वो ज्यादा मैक्सिमम होते, फिर भी हम उसकी और जांच करें और भी दोषियों का देंगे। और जब तक हमारे नए कर्मचारी जो अधिकारी, लगभग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 4 लाख भर्तियों की जो घोषणा की है, 1 लाख भर्ती इस साल करनी है। उसमें मेरे को भी टारगेट दिया कि आपके विभाग से भी लगभग 25,000 के आसपास भर्ती करें। उसमें हमारे सब इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर वो भी हम भर्ती करें। टेक्निकल कर्मचारी जो नीचे इसको सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, जहाँ हैंड पंप है, जहाँ ट्यूबवेल्स है, इनका संधारण के लिए नीचे कोई हमारे पास कर्मचारी नहीं, उनके लिए भी हम भर्तियाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्राधिकरण ले लो या पानी के ले लो, माननीय सदस्यों ने जो जो सजेशन दिए उसको हम लागू करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से जो कांग्रेस वाले जो गुमराह कर रहे थे, आज हमने सदन में सबके बीच में बात रखी कि ARCP को लेकर भी इन्होंने गुमराह किया बार बार कि आपने इसका MOU नहीं बता रहे हो, आप कम पानी का समझौता किया है, आप लोगों ने ये किया है, सारी चीज़ें। और आज जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, भ्रष्टाचार से भी बड़ी चीज़ ये आ रही है कि इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं करने की वजह से आज हमारी जितनी भी पानी की टंकियाँ खाली पड़ी है, और उस उपभोक्ता के घर पे जाके पानी का पोस्ट खड़ा होगा और उसमें पानी नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने काम करने का तरीका ही नहीं था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस बजट के लिए, क्योंकि बजट भी ज़्यादा बुक नहीं कर पाए, जहाँ 93,000 करोड़ का बजट इनको बुक करना चाहिए था, उसमें से इन्होंने केवल 20,000 करोड़ का किया। उसमें भी इनके हिस्से का जो पैसा था वो पैसा भी समय पे नहीं दे पाए।